दोस्तों, आज हम एक भावुक कहानी सुनते हैं। अभिशाप नहीं बेटियां। आशा नाम की एक औरत है जिसकी शादी को अब 4 वर्ष हो गए। उसकी एक छोटी सी बेटी है जिसका नाम परी है। वह अपने सास ससुर पति और बेटी के साथ रहती है। आशा की बेटी के जन्म लेने से पहले उसकी सास सारे मोहल्ले में सब औरतों से मिलती और बोलती देखना पोता ही होगा। लेकिन आशा ने जब बच्चे को जन्म दिया तो बेटी हुई। उसके सास ससुर खुश तो नहीं हुए, लेकिन करते भी क्या। अब 1 साल बाद आशा फिर से माँ बनी। अब उसके सास ससुर और पति के मन में लड़के के लिए उत्साह जाग उठा। उसकी सास फिर से मोहल्ले में औरतों से यही बोलती देखना इस बार जरूर लड़का ही होगा। आशा ने बच्चे को जन्म दिया। उनके घर में एक और बेटी का जन्म हुआ। इस बार उसके सास ससुर थोड़ा गुस्सा हुए। लगता है हमारे भाग्य में पोता है ही नहीं, और अपने बेटे से रोने लगे। आशा अपने पति रमेश से बोलती कि अब हमारी 2 बेटियां हैं, अब लड़के की जरूरत नहीं है, यही हमारे लिए लड़का है। लेकिन उसका पति रमेश उसे चिल्लाने लगता है और कहता है क्या बात कर रही हो, मेरे माता पिता घर का कुल दीपक देखना चाहते हैं और तुम कुछ भी बोल रही हो। लड़कियां तो अपने घर चली जाएंगी। आशा अपने पति की बातों को सुनकर चुप हो गई। कुछ सालों बाद आशा फिर से माँ बनी। इस बार उसकी सास मोहल्ले में जाकर औरतों से नहीं मिलती और घर पर आशा को बहुत बातें सुनाती कि इस बार भी लड़की होने के लक्षण दिख रहे हैं। लगता नहीं तू हमें घर का चिराग दे पाएगी, इससे अच्छा तू अपने घर चली जा, हम अपने बेटे की दूसरी शादी करा देंगे। सास की बातों को सुनकर आशा बहुत रोती और हमेशा चिंता में रहती कि कहीं इस बार भी लड़की न हो जाए। इस चिंता और फिक्र में आशा बहुत कमजोर हो गई और रमेश से डॉक्टर ने बोला भी था कि आशा अब बहुत कमजोर है। इसके बाद अगर बच्चा हुआ तो आशा को कुछ भी हो सकता है। समय बीता और आशा ने एक और बेटी को जन्म दिया, लेकिन इस बार तो उसके सास ससुर के साथ पति ने भी उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। आशा बहुत रोई। उसकी बेटी के जन्म से कोई भी खुश नहीं था, बस आशा की दोनों बेटियों के सिवा। आशा की बेटियां अपनी नन्ही बहन को बहुत प्यार करती। अब धीरे धीरे तीनों बड़ी हो रही थी। अब आशा फिर से एक बार माँ बनी। इस बार उसके सास ससुर अपने बेटे से बोले कि ऐसा नहीं चलेगा, 3 बेटियां तो वैसे भी हो गई है, तू किसको किसको पार लगाएगा, इस बार तू बच्चे की जांच करवा ले। तभी बेटा बोलता है कि माँ तुम सही तो कह रही हो, पर आशा का जिस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है वहाँ यह सब सख्त मना है, तो कैसे जांच करवा सकते हैं। माँ बोलती है कुछ भी करो, लेकिन बच्चे की जांच करवाओ। गांव से कुछ ही दूर में एक झोला छाप डॉक्टरों का समूह था, जिसमें वह लोग गांव के ही कुछ लोगों के साथ मिलकर बच्चे की जांच और अबॉर्शन का काम करते थे। वो ऐसे गरीबों को ढूंढते थे जिनकी 3-4 लड़कियां हों। तभी रमेश अपने खेत में काम करता रहता है। उसके गांव का एक आदमी आता है, बोलता है और भैया परेशान दिख रहे हो, 3 बेटियां हो गई हैं, चौथी भी बेटी ना हो जाए इसलिए परेशान हो क्या। तब रमेश बोलता है हाँ यही वजह है, 3 लड़कियां तो है ही, इस बार भी कहीं लड़की ना हो जाए। तो वह गांव का आदमी बोलता है कि बच्चे की जांच क्यों नहीं करवा लेते। तब रमेश बोलता है यह तो सख्त मना रहता है अस्पतालों में। तो वह आदमी बोलता है मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वह तुम्हारी समस्या को दूर कर देंगे, तुम मेरे साथ चलो और बात कर लो। रमेश उसके साथ जाता है और डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर रमेश से बोलते हैं तुम अपनी पत्नी को यहाँ ले आओ, हम बता देंगे, इन सब का 20,000 लगेगा। रमेश अपने घर जाता है और इन सब बातों के बारे में अपने माता पिता को बताता है। उसके माता पिता बोलते हैं बस तू आशा के बच्चे की जांच करवा ले। अगले ही दिन रमेश आशा को अस्पताल ले जाने के लिए कहता है। आशा बोलती है अभी हम कुछ टाइम पहले ही तो अस्पताल गए थे। रमेश बोलता है इस बार हम दूसरी जगह जाएंगे, किसी अच्छे अस्पताल में। आशा तैयार होती है पर उसका मन बहुत घबराता है। वह अपने माता पिता से बात करती है और बताती है मैं बहुत चिंता में हूँ। उसके माता पिता बोलते हैं तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। इसके बाद रमेश और आशा अस्पताल जाते हैं। वहाँ आशा के बच्चे की जांच होती है, रिपोर्ट आती है। डॉक्टर इशारों से रमेश को बताता है कि इस बार भी लड़की है। रमेश अपने घर आता है और अपने माता पिता को बताता है कि इस बार भी लड़की है। उसके माता पिता बोलते हैं हमें यह बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए, डॉक्टर के पास जा, उनसे बात कर कि यह बच्चा हमें नहीं चाहिए। रमेश डॉक्टर के पास जाता है और अबॉर्शन के लिए बात करता है, पर आशा के 5 महीने हो गए होते हैं। अब अबॉर्शन के लिए खतरा रहता है। डॉक्टर यह बात रमेश को बताते हैं।
पर रमेश बोलता है आप तो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कैसे भी करके हमें यह बच्चा नहीं चाहिए। अब डॉक्टर बोलते हैं ठीक है 40,000 लाओ, हम संभाल लेंगे। तभी उसके सास ससुर और पति पैसे की व्यवस्था करते हैं और अगले ही दिन फिर से आशा को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। आशा बहुत घबराई हुई होती है। डॉक्टर उसको ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। रमेश बोलता है डॉक्टर कुछ दिक्कत तो नहीं होगा। डॉक्टर बोलते हैं नहीं, हम संभाल लेंगे। तभी आशा का ऑपरेशन होता रहता है और अचानक आशा का बहुत खून बह जाता है, जिसकी वजह से आशा की मौत हो जाती है। डॉक्टर घबरा जाते हैं। डॉक्टर रमेश को बुलाते हैं और उसे सब बताते हैं कि आशा की मृत्यु हो गई, इसे ले जाओ और इन सब बातों के बारे में किसी से कुछ भी मत कहना, नहीं तो तुम भी मुश्किल में आ जाओगे। आशा की तीनों बच्चियां बहुत रोती हैं और रमेश अपने ससुराल वालों को कुछ भी पट्टी पढ़ा देता है और शांति से कुछ दिन के लिए अपने माता पिता के साथ घर में ही बैठ जाता है। रमेश के ससुराल वालों को कुछ शक होता है और वह पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं। पुलिस अच्छे से इस केस में जांच पड़ताल करती है। रमेश से और उसके माता पिता से कड़े तरीके से पूछताछ करती है, तो वह लोग अपना मुंह खोल देते हैं। पुलिस उस हॉस्पिटल में जाती है तो उस हॉस्पिटल और वहाँ के डॉक्टरों के बारे में पता चलता है और यह भी पता चलता है कि गांव के ही कुछ लोग उसमें मिले हुए हैं। सबको पुलिस पकड़ लेती है और रमेश और उसके माता पिता को भी ले जाती है। इस तरह से आशा को इंसाफ मिलता है। अब आशा की तीनों बच्चियों को पुलिस उसके नाना नानी को सौंप देती है। क्या बेटियों का जन्म इतना बड़ा अभिशाप है कि उनकी माँ की जान ले ली जाए? क्या बेटियां घर का चिराग नहीं होती हैं? प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। दिल से धन्यवाद।